बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत का दरवाज़ा ही नहीं खुलता, खटखटा कर तंग आ चुके हैं, नॉक कर कर के तंग आ चुके हैं, खुलता ही नहीं है। एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपने ये रिज़ल्ट अखज़ करना है, क्या आपकी भी किस्मत का दरवाज़ा बंद है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का जिसकी उम्र 24-25 साल थी, वो एक गुरुजी के पास आया और परेशान और दुखी था। ने बताया, गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे पास कोई ढंग की नौकरी नहीं है, मैंने बड़ी एफ़र्ट की लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता, कोई अच्छा काम नहीं मिलता। मैं अपने माँ बाप को एक आरामदेह और एक खुशहाल ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत बड़ा घर हो, मैं उस पैसे से अपने वालिदैन को दुनिया की सारियाँ खुशियाँ ला के दूँ, मेरे वालिदैन की ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई दुख, कोई गम ना हो। आप मेहरबानी करके मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें, कुछ ऐसा फार्मूला बता दें जिससे मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। मैं अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। उस लड़के की जो ख्वाहिश थी वही ख्वाहिश हम में से दोस्तों हर नौजवान की होती है। हमें भी दौलत, इज़्ज़त और शोहरत हासिल करने के लिए बहुत जल्दी होती है। हम में से हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है। तो गुरु जी ने उस लड़के की बात गौर से सुनी और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ जिसके ज़रिए तुम अपनी हर ख्वाहिश, हर सपने को आसानी से पूरा कर सकते हो। गुरुजी जंगल में से गुजरते हुए उसे एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे, पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। गुरुजी ने कहा कि इन पत्थरों में से एक ऐसा पत्थर है जिसको तुम लोहे की किसी भी चीज़ पर लगाओगे तो वो लोहे की चीज़ सोने की बन जाएगी। अगर तुम वो पत्थर ढूंढोगे तो रातों रात अमीर बन जाओगे। मैं तुम्हारे लिए बस सिर्फ इतना ही कर सकता, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। लड़का ये सुनकर बहुत खुश हुआ। गुरुजी आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन गुरुजी इतने सारे पत्थरों के ढेर में मैं उस पत्थर को पहचानूंगा कैसे? उस पत्थर की कोई शिनाख्त, कोई निशानी तो होगी। तो गुरुजी ने कहा, बेटा जब तुम उस पत्थर को पकड़ोगे, उस पत्थर को हाथ में लोगे तो वो पत्थर बाकी पत्थरों की निस्बत काफ़ी गर्म होगा। ये उस पत्थर की शनाख्त और निशानी है, बाकी पत्थर सारे ठंडे होंगे। अब गुरुजी ये तो कह के चले गए और लड़का अपने काम पे लग गया। अब वो उन पत्थरों के ढेर में से एक पत्थर उठाता और चेक करता कि ये ठंडा है या गर्म, फिर उसे साथ में मौजूद नदी में फेंक देता ताकि वही पत्थर बार बार उसके हाथ में ना आए। वो ऐसा करता जा रहा था। 2 घंटे गुजर गए लेकिन लड़के को वो पत्थर ना मिला। लेकिन लड़का अपने इरादे में पक्का था, वो काम में लगा रहा। वो बड़ी एहतियात से एक पत्थर उठाता, महसूस करता कि वो ठंडा है या गर्म, फिर उसे नदी में फेंक देता। अब दोपहर हो गई थी और लड़के के काम में अब थोड़ी तेज़ी आ गई थी। वो पत्थर उठा रहा था और फेंक रहा था। सुबह से शाम हो गई लेकिन लड़के को वो पत्थर नहीं मिला। लड़के को गुरु जी की बात पर यकीन था कि तुम कोशिश करते रहोगे तो तुम्हें वो पत्थर ज़रूर मिलेगा। गर्म पत्थर इसी ढेर में मौजूद है। अगले दिन वो लड़का फिर से जंगल में मौजूद था। वो एक एक पत्थर को चेक करके पानी में फेंकता जा रहा था। वो दिन गुजर गया, उससे अगला दिन भी गुजर गया, कई दिन गुजर गए लेकिन लड़के को वो पत्थर ना मिला। वो रोज़ सुबह आता, एक एक पत्थर चेक करके नदी में फेंकता। अब तो जैसे ये उसकी आदत बन गई थी, वो पत्थर उठा रहा था और नदी में फेंक रहा था। अब वो उकता चुका था, बेजार हो चुका था। अब वो बेदिली से पत्थर उठाता और नदी में फेंकता। फिर एक दिन वो पत्थर उसके हाथ में आ गया। उसने महसूस किया कि वो पत्थर गर्म है, लेकिन वो अब इतना बेजार हो गया था कि अपनी आदत के मुताबिक बेदहानी में वो पत्थर भी नदी में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वो पत्थर उसके हाथ से निकला, वो चौंक गया। उसने महसूस किया ये तो वही गर्म पत्थर था जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रहा था। वो पत्थर उसके हाथ में आया भी, लेकिन पत्थर फेंकने की आदत की वजह से वो पत्थर भी अब नदी में जा चुका था और दूसरे पत्थरों के साथ मिल चुका था। अब वो अफसोस से हाथ मल रहा था, नदी से उस पत्थर को नहीं निकाल सकता था। अब वो अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारे लिए भी एक मौका होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी सुस्ती, काहिली और गलत आदतों की वजह से, हर चीज़ को ईजी लेने की आदत की वजह से, चीज़ों को अहमियत ना देने की वजह से, कामों को टालते रहने की वजह से हम उस मौके को देख ही नहीं पाते। उनको उस अपॉर्चुनिटी का तब पता चलता है जब उनके हाथ से निकल चुकी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे, हर मिनट,
और हर घंटे को अहमियत देनी चाहिए, हर पल की कदर करनी चाहिए, किसी भी अपॉर्चुनिटी को हल्का नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली और आपने उसे नदी में फेंक दिया। बहुत शुक्रिया।